गढ़वा में बरामद हुआ हथियारों का जखीरा, 5 किलो के 16 सिलेंडर बम बरामद। नक्सलियों ने पहाड़ पर छिपाकर रखा था विस्फोटक। भंडारिया थाना क्षेत्र के सनिया जंगल में बरामद हुआ बम। केरल स्टोरी पर झारखंड में सियासत, बाबूलाल मरांडी ने देखी फिल्म। 500 आदिवासी बच्चियों को भी बाबूलाल ने फिल्म दिखाई। उद्देश्य बस हम लोग को यही जनरल नॉलेज की मूवी से क्या सीख मिलता है और हम लोग वैसे लड़कियां हैं तो हम लोग को कैसे संभल के रहना चाहिए, इस उद्देश्य से हम लोग को दिखाने लाया गया था। और सीख यही मिला कि किसी भी लड़की को, लड़की हो या लड़के हो, कोई भी हो, किसी के धर्म के बारे में अगर दबाव डाला जाता है कि आप ये धर्म छोड़िए, उस धर्म को अपनाइए, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए और उसको एकदम मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि आपका धर्म अपनी जगह सही है, मेरा धर्म मेरे जगह पे सही है, तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप मेरे धर्म के बारे में कुछ बोले। झारखंड में बड़ी संख्या में जेएमएम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री मौजूद रहे। प्रदीप वर्मा की मौजूदगी में नेताओं ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। सीएम हेमंत सोरेन अपनी चचेरी बहन की शादी में हुए शामिल। गायत्री सोरेन उर्फ गुड़िया की शादी समारोह में शामिल होकर आशीर्वाद दिया। सेना जमीन घोटाले पर ईडी का शिकंजा, छवि रंजन की डिमांड का तीसरा दिन आज भी ईडी दफ्तर में छवि रंजन से पूछताछ जारी। झारखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। 1 महीने तक अपने क्षेत्र में रहेंगे बीजेपी के सभी सांसद। अपने क्षेत्र के हर गांव और मोहल्ले में जाएंगे बीजेपी सांसद। आम जन को देंगे केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी। झारखंड बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी दी। बताया बीजेपी 15 मई से 15 जून तक चलाएगी विशेष संपर्क अभियान। विशेष संपर्क अभियान पूरे देश भर में 15 मई से 15 जून तक प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सभी सांसद अपने क्षेत्र में इन स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों में जानकारी पहुंचे, लोग जागरूक हों, उन योजनाओं का लाभ ले सकें और जिन लोगों ने इन योजनाओं का लाभ लिया है ऐसे लाभार्थियों से संपर्क का। बीजेपी के अभियान पर जेएमएम ने निशाना साधा। जेएमएम महासचिव जो सुप्रियो भट्टाचार्य ने अभियान को ढोंग बताया। कहा झारखंड में कोई भी बीजेपी का सांसद गांव, टोला, मोहल्ले में नहीं जा पाएगा। लोगों में बीजेपी को लेकर आक्रोश। देखिए, झारखंड में तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद गांव, देहात, टोला, मोहल्ला नहीं जा पाएगा। लोगों में इतना आक्रोश, इसलिए जबरदस्ती उनको कहा गया कि गांव में जाओ। कहाँ थे? 4.5 साल यदि गांव नहीं गए, 1 महीने के लिए गांव जाएंगे? इसलिए इस तरह का कार्यक्रम ढोंग है। मंत्री आलमगीर आलम ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। कहा अभियान से बीजेपी को नहीं होगा कोई फायदा। जनता हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार को बेहतर मानती है। हेमंत जी की जो सरकार है वो जमीन से जुड़ी हुई सरकार है और जनता के हित की काम करता है। ये बड़ी फैक्टर है कि आने वाले समय में अगर यही फैक्टर काम करे तो निश्चित तौर पर दूसरी पार्टी को मुकाबला करना मुश्किल है और उनका अपना संगठन है, संगठन तो तरीका है अपना कर रहा है और मुझे लगता है कि ऐसा करके कोई फायदा नहीं होगा। झारखंड का लोगों का मन अभी भी हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद इम्फाल में पढ़ने वाले छात्रों के परिजन परेशान। बोकारो के छात्र के परिजन ने सरकार से गुहार लगाई। बीपीए 3rd ईयर का छात्र है अंकित कुमार। रांची नगर निगम के कई पूर्व पार्षदों ने सांसद संजय सेठ से मुलाकात की। पार्षदों ने सांसद से राज्य नगर निकाय चुनाव के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। संजय सेठ ने कहा जल्द निकाय चुनाव नहीं हुए तो रुक जाएगा विकास। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। राज्य में सीएनटी, एसपीटी एक्ट और पेशा कानून को लागू करने की मांग की है। कहा रोजगार नहीं मिलने पर सड़कों पर उतरेंगे छात्र। साहिबगंज के राजमहल विधायक आनंद ओछा के राधानगर में निर्मित विद्युत शक्ति उपकेंद्र का उद्घाटन 6 करोड़ 90 लाख की लागत से बने उपकेंद्र का उद्घाटन किया गया। सांसद विजय हांसदा भी मौजूद रहे। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी संख्या में रेलवे परीक्षार्थियों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से मुलाकात की। परीक्षा पास करने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से परेशान है। बागेश्वर बाबा को लेकर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। बागेश्वर बाबा को बताया देशद्रोही। बाबा बागेश्वर को तेज प्रताप ने डरपोक कहा। धीरेन्द्र शास्त्री के लोग रोज माफी मांग रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम के लोग आके हमसे माफी मांग रहे हैं। गेट पर रोज आ रहा है, उसका वीडियो है हमारे पास। अच्छा, उसका वीडियो रिलीज करेंगे, देखिएगा। तो बाबा को हमसे माफी आप जाइएगा, पर्ची दिखाने सर। अरे बागेश्वर बाबा हमसे माफी मांग रहा है।
पटना में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की भव्य तैयारी। तरीत स्थान में लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े पंडाल। जर्मन तरीके से लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े टेंट। 13 से 17 मई तक बाबा बागेश्वर लगाएंगे दरबार। जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका। बिहार सरकार की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया। जल्द सुनवाई के लिए सरकार ने दी थी याचिका। अब 3 जुलाई को ही अगले मामले में सुनवाई होगी। कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था पटना हाई कोर्ट को 3 दिन के अंदर अंतरिम आदेश पारित करें, तो सरकार को 2 दिन मौका मिला। सभी पक्षों को सुनते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया है। यह प्राइम फेसी पाते हुए कि सरकार को एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं था कि कास्ट बेस्ड सर्वे का इस तरह के पॉलिसी लाएं, क्योंकि संविधान में स्टेट को कहीं भी इस तरह का जुरिडिक्शन नहीं है, बल्कि केंद्र का जुरिडिक्शन। और पटना हाईकोर्ट के जातीय गणना पर फैसले के बाद सियासत शुरू। आरजेडी प्रवक्ता ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, चंद लोग जनगणना में डाल रहे हैं बाधा। बिहार सरकार हर हाल में कराएगी जातीय जनगणना। अभी जो सवाल सामने आए हैं वो 3 तारीख को भी देखेंगे, लेकिन जो भी विकल्प हमें अपनाना होगा उन विकल्पों को अपना करके हर हाल में जातीय आधारित गणना को मूर्त रूप हम देंगे। मैं जानता हूँ कि मुट्ठी भर लोग जो जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस हालात में हैं, जहाँ भी हैं, वो समावेशी विकास के रास्ते में अवरोध पैदा करने की कोशिश करेंगे, कर भी रहे हैं। जाति गणना पर हाईकोर्ट से झटके के बाद जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। उमेश कुशवाहा ने कहा, अंतिम दम तक सरकार लड़ेगी लड़ाई। 2024 में बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकना लक्ष्य है। नीतीश कुमार का विपक्षी एकता का मुहिम जारी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार का बयान। नीतीश कुमार ने कहा, ओडिशा के सीएम से हमारे पुराने रिश्ते, उनसे कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं। अरे भाई, हम लोगों का आज का नहीं रिश्ता है, और इनके पिताजी का से जो संबंध और उसके बाद ये आए और इनसे संबंध सब आपको बता रहे हैं। इतना है, और बराबर हम यहाँ आते थे। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, लेकिन जब से कोरोना हुआ तब 20 में एक मीटिंग में आए, उसके बाद आ नहीं पाए। तो इच्छा थी कि मिल ले, और फिर हमारे यहाँ लोग कह दिए कि यहाँ पर इतना लोग आता है टूरिस्ट देखने के लिए। तब पहले से बात हो गई थी, तो आज तय कर दिए कि नहीं ठीक है, हम दे देंगे। हाँ, नहीं। विपक्षी एकता की मुहिम पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ का बयान। कहा, विपक्षी नेताओं के बढ़ते कुंडे को देखते हुए बीजेपी में हताशा। विपक्षी एकता की मुहिम देश की जनता की मांग। तमाम जो देश के विपक्ष के नेता हैं वो सब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी से एक साथ लड़े। इसलिए लड़े क्योंकि देश की जनता अब नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सड़कों पे है। देश की जनता देश के विपक्षी नेताओं को एक करने पे मजबूर कर रहा है कि आप एक होइए, नरेंद्र मोदी जी को परास्त कीजिए। और सीएम नीतीश के नवीन पटनायक से मुलाकात पर पूर्व मंत्री नितिन नवीन का बयान। कहा, माहौल बना रहे हैं नीतीश कुमार। 2024 में पीएम पद के लिए नहीं है वैकेंसी। नीतीश कुमार जो भी कवायदा कर रहे हैं उस कवायदे से कोई असर नहीं होने वाला है। देश की जनता आज पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री के साथ एक सूत्र में बंधी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को जब आह्वान किया, पूरा देश एकजुट खड़ा रहा। और आज प्रधानमंत्री के उस व्यक्तित्व के कारण कोई दूर दूर तक कोई उनके नज़दीक भी नहीं है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं। द केरल स्टोरी फिल्म पर घमासान। गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार से की मांग। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी द केरल स्टोरी फिल्म को किया जाए टैक्स फ्री। खगड़िया पहुंचे सीएम नीतीश और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पूर्व एमएलसी सोनेलाल मेहता के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए। पुष्प अर्पित कर सोनेलाल मेहता को श्रद्धांजलि दी। मणिपुर से वापस लौटे झारखंड के छात्र। विशेष विमान से पटना पहुंच चुके हैं छात्र। सीएम सोरेन के आदेश के बाद छात्रों की हुई वापसी। मणिपुर हिंसा के बाद सरकार ने फैसला लिया था। रांची के तमाड़ में पोस्ता कारोबारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। 1 लाख रुपए के लिए अपराधियों ने बनाई थी हत्या की योजना। गोपालगंज के कटैया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मोहल्ले में एक पक्ष से 5 से ज्यादा लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीवान की काजल ज्वेलर्स में हथियार के बल पर लूट। 5 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कुढ़नी में बीडीओ ने वार्ड पार्षद को थप्पड़ मारा। प्रखंड विकास पदाधिकारी नीरज कुमार ने मारपीट की। वार्ड पार्षद पर थप्पड़ चलाने का वीडियो हुआ वायरल।
पूर्वी चंपारण में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, अपराधियों ने चलाई गोली। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 अपराधियों को गोली लगी, घायल अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हजारीबाग में कोल माइंस कंपनी के डिप्टी जीएम की गोली मारकर हत्या, ऋत्विक कंपनी के डिप्टी जीएम सारस कुमार का मर्डर, बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की। हजारीबाग के कोल माइंस जा रहे थे सारस कुमार। रोहतास में जंजीर में जकड़ा दिखा एक शख्स, परिजनों ने ही शख्स को बेड़ियों में जकड़ा, मानसिक रूप से विक्षिप्त है जंजीर में जकड़ा शख्स। करगहर प्रखंड इलाके के खुडहरिया का मामला है। पूर्णिया में हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार, ग्रामीणों ने अपराधी को खूंटे में बंधक बनाया, वारदात को अंजाम देने आया था अपराधी, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। देवघर में बदमाशों के हौसले बुलंद, 5 बदमाशों ने एक शख्स का हाथ काटा, पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया। साहिबगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक बच्चे को अगवा किया, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बच्चे को बरामद किया, अपराधियों ने मांगे थे 80 लाख रुपए की फिरौती। जमशेदपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, पुलिस ने चुनौती गिरोह के कई अपराधियों को गिरफ्तार किया, 13 मोबाइल फोन, पर्स और चेन बरामद। सरायकेला में चांडिल में अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, 450 ग्राम अफीम भी बरामद, सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को सफलता हाथ। गढ़वा में मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 7 ग्राम हेरोइन भी जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई। पाकुड़ के माल पहाड़ी यूपी में 20 साल के युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जिसके बाद से परिजनों में मातम, पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। पाकुड़ के स्टोन क्रशर में लूटपाट मामले में कार्रवाई, पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया, 7 मई को क्रशर में हुई थी लूटपाट, 6 हथियारबंद अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। पटना के बोरिंग रोड इलाके में सिसोदिया पैलेस में आग लग गई, आग को काबू में करने की कोशिश की गई, घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। भागलपुर के नाथनगर में लगी भीषण आग, अजमेरीपुर बोरिया गांव में आग का तांडव, आग से दर्जनों घर जलकर राख, हादसे में कई मवेशियों की हुई मौत। नालंदा में राइस मिल में भीषण आग लग गई, दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोपालगंज के कुचायकोट में बस और मोटरसाइकिल में टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार जख्मी, घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। नालंदा में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, हादसे में बाइक सवार 5 लोग घायल, 4 लोगों की हालत गंभीर, आस्थवा थाना क्षेत्र के बलवा की घटना। पटना में पुलिस से बचने के लिए नदी में कूदे छात्र की मौत, सोन नदी के आसपास घूम रहे युवकों को खदेड़ रही थी पुलिस, युवक ने पुलिस से बचने के लिए लगाई थी नदी में छलांग, बिहटा थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव का रहने वाला था युवक। पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में नहीं है अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था, एक्सरे चलाने के लिए ऑपरेटर मौजूद नहीं, अस्पताल पहुंचने वाले मरीज को व्यवस्था से परेशान। पारामेडिकल छात्र संघ ने छात्रों में आक्रोश मार्च निकाला, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन को सफल बनाने के लिए नारेबाजी की गई, 10 मई को मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में ओपीडी ठप करने की चेतावनी दी गई। गुमला नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने ललित उराव बस स्टैंड पर चलाया अतिक्रमण खिलाफ अभियान, स्टैंड पर बने अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। भागलपुर सदर अस्पताल में एक बार फिर देखी बड़ी लापरवाही, अस्पताल में पड़ा रहा एक बेहोश कर्मचारी, 1 घंटे तक किसी ने सुध नहीं लिया। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के कई पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्र बेकार, निर्माण के बाद से केंद्र में नहीं हो रही है कोई काम, रेफरल अस्पताल में काम नहीं होने से लोग परेशान। पूर्णिया में अधिवक्ता और उसके परिजनों के साथ मारपीट मामले में कोर्ट ने 8 दारोगा के खिलाफ वारंट जारी किया है, आरोपी दारोगा की गिरफ्तारी नहीं होने पर वकीलों में गुस्सा। छपरा के मढ़ौरा पंचायत उपचुनाव नामांकन अंतिम का आज आखिरी दिन, मढ़ौरा प्रखंड के मिर्जापुर और रसूलपुर पंचायत से प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया, अंतिम दिन 11 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। सीतामढ़ी में सुखाड़ और आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक, आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों की समीक्षा की गई, बैठक में डीएम ने जरूरी निर्देश दिए। मणिपुर में हो रही हिंसा में फंसे बिहार के सैकड़ों छात्रों को बिहार वापस लाया गया, हिंसा में फंसे करीब 176 छात्र स्पेशल विमान से पटना लौटे, एयरपोर्ट पर वापस लौटे छात्रों का गुलाब देकर स्वागत किया गया। धनबाद में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट सिंदरी हल प्रबंधक के खिलाफ बीजेपी सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने धरना दिया है, हल प्रबंधक पर पैसे लेकर बाहरी लोगों को काम पर रखने का आरोप है। गुमला पुलिस का सराहनीय काम, चोरी के दर्जनों मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किए, जिनके मोबाइल फोन थे पुलिस ने उन्हें वापस सौंपा। सीतामढ़ी में चमकी बुखार को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट, समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में चमकी बुखार को लेकर बैठक हुई, डीएम ने सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बेंगलुरु में हनुमान चालीसा पाठ पर रोक, चुनाव आयोग ने चालीसा पाठ पर रोक लगाई, धारा 144 का हवाला दिया। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल, देश भर में बजरंग दल और वीएचपी का हनुमान चालीसा का पाठ, कांग्रेस को घोषणा पत्र का विरोध। कर्नाटक के हुबली में सीएम बोम्मई ने चालीसा का पाठ किया, हुबली में मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ। बेंगलुरु में बीजेपी का हनुमान चालीसा का पाठ, बेंगलुरु के मंदिर में बीजेपी का सामूहिक पाठ। कर्नाटक में वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक, बोले हर कन्नड़ का सपना मेरा सपना, विकसित देश के संकल्प को नेतृत्व देगा कर्नाटक। प्रधानमंत्री मोदी से एक दिन पहले राजस्थान पहुंचे राहुल गांधी, माउंट आबू में कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुए, सियासी संदेश देने की कोशिश।
गहलोत के खिलाफ पायलट की खुली बगावत, 11 मई को अपनी ही सरकार के खिलाफ निकालेंगे जन संघर्ष यात्रा, कहा वसुंधरा और गहलोत में चल रहा है गठजोड़। सीएम गहलोत का पायलट पर बड़ा हमला, कहा गहलोत की सेना वसुंधरा राजे है, करप्शन के आरोपों की सरकार ने नहीं कराई है जांच। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को नोटिस भेजा, संप्रभुता वाले बयान में पूछे मायने, कहा सोनिया गांधी के बयान वाले ट्वीट को सही करे पार्टी। कल सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने की थी चुनाव आयोग से शिकायत, हुगली की रैली में संप्रभुता पर विवादित बयान देने का आरोप लगाया। यूपी में टैक्स फ्री होगी फिल्म द केरला स्टोरी, 12 मई को मंत्रियों के साथ फिल्म देखेंगे सीएम यूपी। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का विवादित बयान, कहा फिल्म से प्रदेश और महिलाओं का अपमान हुआ, द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर को फांसी होनी चाहिए। फिल्म द केरला स्टोरी के क्रू मेंबर को धमकी मिली है, मुंबई पुलिस ने क्रू मेंबर को सुरक्षा दी। असम के कछार मणिपुर के करीब 2000 परिवार ने शरण ली, लगातार अपने घर लौट रहे हैं लोग। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी है। यूपी एटीएस ने 4 महिलाओं समेत 7 रोहिंग्या नागरिकों को गिरफ्तार किया, जम्मू जाने की फिराक में थे, त्रिपुरा में बनवाए थे फर्जी आधार कार्ड। मध्य प्रदेश के खरगोना में बड़ा हादसा, पुल से नीचे बस गिर गई, हादसे में 15 लोगों की मौत। खरगोना हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए, रेलिंग तोड़ते हुए खाई में जा गिरी बस, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खरगोना हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारी, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। खरगोना हादसे पर सीएम शिवराज ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता। खरगोना हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, पीएमओ की तरफ से आर्थिक मदद का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद। जम्मू कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, टेरर फंडिंग के मामले में पुंछ, किश्तवाड़ा समेत कई जगह पर रेड, कुछ लोगों से पूछताछ के लिए बुलाया गया। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब पर आरोप तय, साकेत कोर्ट ने हत्या और सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपी तय किया है, कहा पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए। इनामी गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ा खुलासा, गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल शूटआउट में पहले दिल्ली गया था, दिल्ली में असद के दोस्त खालिद से मिला था गुड्डू बमबाज। उमेश पाल शूटआउट केस में 5-5 लाख के इनामी 3 शूटर्स की तलाश, शूटर अरमान की लोकेशन ट्रैक करने में जुटी एजेंसियां। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की सुरक्षा कड़ी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद से डीजीपी का निर्देश, मीडिया को विचाराधीन कैदियों से बात करने पर रोक लगाई। बंगाल की खाड़ी में तेजी से बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान मोचा, बंगाल ओडिशा समेत कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी के बाद से शीतलहर का कहर, बर्फबारी में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग में बर्फबारी से बढ़ रही लोगों की मुश्किलें, बर्फबारी के बाद सैलानियों को सुरक्षित निकालने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हिमस्खलन के कारण श्रीनगर लेह हाईवे बंद किया गया, हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भीषण बर्फबारी के कारण मनाली लेह हाईवे पर लंबा जाम। केदारनाथ धाम में बर्फबारी ने बढ़ाई श्रद्धालुओं की मुश्किलें, बर्फबारी के कारण हेली सेवाओं का संचालन ठप। गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई श्रद्धालुओं की मुश्किलें, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। पिथौरागढ़ में ग्लेशियर टूटने से मचा हड़कंप, चीन बॉर्डर के पास टूटा ग्लेशियर, पहाड़ से आया बर्फ का ढेर। ग्लेशियर टूटने के बाद से आसपास के इलाके में लोगों को हटाया गया, देखते ही देखते पूरे इलाके में बर्फ का कब्जा हुआ। कई महीने में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, जम्मू कश्मीर में के रामबान में दिखा दिसंबर जैसा मंजर, चारों तरफ दिखा बर्फ का कब्जा। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान गिरफ्तार, इस्लामाबाद कोर्ट में पेशी के बाद से गिरफ्तार, करप्शन के मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी। इमरान को खींच कर ले जाते दिखे पाक रेंजर्स, गर्दन पकड़कर इमरान को घसीटते दिखे जवान, हथियारों से लैस थे रेंजर्स। पाक रेंजर्स खिड़की तोड़कर कोर्ट रूम में हुए दाखिल, सिर पर नकाब पहनकर ले जाते दिखे रेंजर्स, इमरान की पत्नी भी हो सकती हैं गिरफ्तार। इमरान की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के बाहर हंगामा, पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन की बात कही, पूरे इस्लामाबाद में धारा 144 लागू। इमरान खान के गुस्से में समर्थक गुस्से में इस्लामाबाद में कई जगह पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई, इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर इमरान समर्थकों की पिटाई। इमरान की गिरफ्तारी के बाद से पीटीआई ने वीडियो किया जारी, वीडियो में इमरान ने जताई थी गिरफ्तारी की आशंका, पाकिस्तान के लोगों से की सड़कों पर उतरने की अपील।